है, ये बुढ़ापे की है। लेकिन अगर आप एक्टिव रहना चाहते हो तो मेमोरी ग्रिड और न्यूरोग्रिड गोल्ड। गोल्ड जो है वो हमेशा कैप्सूल के शेप में है, क्योंकि आयुर्वेद की दवाइयां हैं उसके अलग अलग रूप हैं। अवलेय कहते हैं जो चटनी टाइप होती है, जिसको चाटते हैं, जैसे च्यवनप्राश है वो अवलेय है। इसी तरीके से आसव होता है, द्रक्ष आसव होता है। आसव एक प्रोसेस होता है डिस्टिलेशन, किसी चीज को बॉइल करते हैं, उसकी स्टेज से जो निकलता है। इसी तरीके से अरिष्ट होता है, जिसको अर्जुन अरिष्ट कहते हैं। सो अलग अलग तरीके हैं। तो जो गोल्ड है वो एक मेडिसिन है जिसको आप इस्तेमाल कर सकते हो। वो है न्यूरो गोल्ड, मेमोरी ग्रिड और वेदावटी जो पहले थी, जो कि ब्रेन के लिए है। ब्राह्मी, ब्राह्मी जो छोटी सी जड़ी बूटी होती है, गमलों में भी लगाया जा सकता है, उससे बच्चों की मेमोरी बहुत बढ़ती है और हर घर में गमले में लगाई जा सकती है। जो चंडीगढ़ के स्कूल्स में इको क्लब्स बनी थी और उन्होंने ये प्रोजेक्ट शुरू किया था। तो जब बच्चों को ये बताया गया कि ब्राह्मी से जो है मेमोरी बढ़ती है, तो एग्जाम वाले दिन बच्चे सबसे पहले उस क्लब उसमें जाते थे, पार्क में जाते थे और ब्राह्मी का जो पौधे का एक पत्ता मुंह में डालते थे। तो बच्चों को इतना विश्वास हो गया था कि इससे हमारी मेमोरी बढ़ती है। तो अगर हम ब्राह्मी नहीं लगा सकते तो मेमोरी ग्रिड। उसके बाद आई ग्रिड, आई ड्रॉप है और आई ग्रिड गोल्ड है। दृष्टि सौम्य को हटा के अब आई ग्रिड ड्रॉप है, बहुत ही बढ़िया है। और गोल्ड हमेशा टैबलेट होती है। तीसरा है लंग्स, फेफड़े। अब फेफड़े की प्रॉब्लम जो है बहुत से लोगों को हो रही है। उसका कारण ये है कि जो प्रदूषण है। मॉडर्न मेडिकल साइंस बीमार होने के 7 कारण मानती है। वैसे कोई बीमार नहीं होता, लेकिन 7 कारण मॉडर्न मेडिकल साइंस मानती है कि इन कारणों से हम बीमार हो सकते हैं। तो जो सबसे पहला कारण है वो है जेनेटिक, अनुवांशिक। वो सिर्फ 10%। आप 10% कह सकते हो कि मुझे अपने माँ बाप से जो चीज मिले हैं वो उससे मेरे को ये प्रॉब्लम हुई है। लेकिन 90% ऑफ द डिजीज जी है वो हम खुद पैदा करते हैं जब हमें पैदा होती है। 10% ही सिर्फ जेनेटिक है। तो पहला कारण है जेनेटिक, उसको हम छोड़ देते हैं। दूसरा है बैक्टीरियल एंड वायरल इन्फेक्शन। अब पानी में बैक्टीरिया आ जाते हैं और अभी कुछ देर पहले कोरोना आया था, वो भी एक वायरस था। एक कोरोना आया था, इस तरह के कई और वायरसेस भी आएंगे। ये तो आते ही रहेंगे, लेकिन हमने अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाना है। तीसरा है एनवायरमेंटल डिजीज, वो है पोल्यूशन। अब पोल्यूशन में एयर पोल्यूशन भी है, वाटर पोल्यूशन भी है, साउंड पोल्यूशन भी है। धरती को भी हमने खराब कर दिया, नदियों को भी अपवित्र कर दिया। आपने देखा होगा कि अक्टूबर नवंबर के महीने में जो एनसीआर है, दिल्ली रीजन है, वहां पे क्या हाल हो जाता है। वो दिल्ली गैस चैम्बर बन जाती है। बुजुर्गों का और बच्चों का वहां पे सांस लेना मुश्किल है। और उसको उनके दिल्ली के लोग जो रहने वाले हैं उनके लंग्स को टेस्ट किया गया और हिमाचल के लोग जो हैं, शिमला के रहने वाले, धर्मशाला के रहने वाले, उनके लंग्स को टेस्ट किया गया। तो आप हैरान हो गए कि जो दिल्ली के लोग हैं उनके लंग्स का रंग जो है वो जैसे काली लुक होती है ना, वो था। और जो हिमाचल के लोग हैं उनकी लंग्स का रंग है जैसे दस्तार सजाई हुई है, लाल। बेसिकली लाल नहीं होना चाहिए उस पेप्टाइड, क्योंकि वो पोल्यूशन नहीं है। तो बीमार होने का एनवायरमेंटल डिजीज। अब एनवायरमेंटल पोल्यूशन से हम कैसे बच सकते हैं? अपने तरफ से जितना आप कंट्रीब्यूट कर सकते हो पोल्यूशन को कम करने की कीजिए, लेकिन प्राणायाम आप लगातार कर सकते हो। चौथा कारण है लाइफस्टाइल, ब्लड प्रेशर और डायबिटीज डिजीज। ये लाइफस्टाइल है। आपने खान पान और लाइफस्टाइल ऐसा बना लिया कि ये बीमारियों का कुत्ता आपके घर तक पहुंच गया। इसको पूछो बीपी हाई, शुगर हाई, बस दो ही। प्राणायाम तो चलो अलग बात है। सो लाइफस्टाइल डिजीज, थोड़ा सा लाइफस्टाइल खान पान अपना चेंज कर ले तो हम इन बीमारियों से बच सकते हैं। 5वां है नशा जन्य रोग। अब कुछ लोगों को एडिक्शन हो जाती है, कोई ना कोई वो ऐसी चीज इस्तेमाल करते हैं। यहां नशा करने का मतलब है अभक्ष्य। कुछ चीजें कुदरत ने ऐसी बनाई है जो इंसानों के लिए और कुछ चीजें बनाई है जानवरों के लिए, लेकिन इंसान अपना तो खा ही लेता है, उनका भी नहीं छोड़ता। उनको अभक्ष्य कहते हैं, जो चीज हमारे लिए बनी नहीं। अब एनाटॉमी देखें तो एनाटॉमी में क्या है कि जो ये इंटेस्टाइन में भी आएगा कि जो हमारी इंसान की स्मॉल इंटेस्टाइन है वो पतली लंबी है और वो किस शेप में है? स्पाइरल शेप में है।
और जानवर क्या है कि जानवर जो जो मांसाहारी जानवर है वो मांस खाते हैं, वो बचपन से ही खाते हैं। पहली बात है, उनके दांत ही ऐसे हैं, उनके नाखून ही ऐसे हैं, वो दूध नहीं पीते, वो मांस बचपन से ही खाते, कच्चा ही खाते हैं। लेकिन हमारे यहाँ पे क्या है कि हम बाजार से मरा हुआ दूध लेके आते हैं और उसको फिर कुकर में चढ़ा के गैस के ऊपर फिर लेमन चिकन पता नहीं क्या क्या बनाते हैं। तो वो हमारी इंटेस्टाइन उस चीज़ के लिए बनी हुई है। ना तो हमारे नाखून ऐसे हैं, ना हमारे दांत ऐसे हैं, और ना ही हमारी इंटेस्टाइन ऐसे बनी है। आगे जाके हम इंटेस्टिनल भी वो बात करेंगे। सो पांचवा कारण है नशा जन्य रोग। छठा है कॉम्प्लिकेशंस। मॉडर्न मेडिकल साइंस में क्या है, एक बीमारी का आप इलाज करोगे और दूसरी पैदा होगी। छोटी सी एग्जांपल है कि आपने किसी बीमारी के लिए एंटीबायोटिक्स ली, बस तो एंटीबायोटिक्स लेनी नहीं चाहिए, लेकिन अगर आपने ले ली कुछ देर बाद आप महसूस करोगे कि आपका पेट खराब होना शुरू हो गया। तो कॉम्प्लिकेशन, एक रोग को ठीक करने के साथ साथ कितनी और कॉम्प्लिकेशन हो जाती है। और लास्ट है साइड इफेक्ट्स ऑफ मेडिसिन, क्योंकि आयुर्वेद में बिल्कुल नहीं है। आयुर्वेद की कोई भी दवाई ले लो, वो पद्धति अलग बात है, लेकिन किसी का भी वो साइड इफेक्ट नहीं है। तो चलिए, ये हो गए 7 कारण। इनसे बचने के लिए ही स्वामी जी ने ये जो दवाइयों की लिस्ट है, जिसकी हम एक एक करके चर्चा कर रहे हैं और आगे बढ़ते हैं। सो लंग्स की प्रॉब्लम होगी, इसके लिए श्वासानी गोल्ड और ब्रॉनकॉम जो कि बहुत ही इफेक्टिव है। किसी भी तरह का लंग्स की जो प्रॉब्लम है तो आप ब्रॉनकॉम का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब आते हैं लिवर के ऊपर। जब से मैंने होश संभाली है, सिर्फ एक ही दवाई है, उसको नाम है लिव50। कोई भी प्रॉब्लम है तो मर्जी जाके लिव50 ले लो, पी लो, उसके ऊपर कितनी रिसर्च हुई किसी को पता नहीं, लेकिन बाकी वो है, वो चल रही है। उसके बाद हेपेटाइटिस ए आ गया, बी आ गया, सी आ गया, अलग अलग तरह के इंजेक्शन बन गए। एक समय ऐसे आया था जब लोगों को नहीं भी था तो दिलवा लो, ये जितनी भी एनजीओ थी उन्होंने कह दिया इकट्ठे हो जाते हैं, एक इंजेक्शन की वायल है, 6 बंदे इकट्ठे हो जाओ, आपको लगा देते हैं, हेपेटाइटिस ए का भी लगा दो, बी का भी लगा दो, सबसे भी लगा दो। लेकिन कोई उसके ऊपर रिसर्च नहीं की। अब जो रिसर्च हुई है उसमें है लिवोग्रिट वाइटल और लिवाग्रम एडवांस लिवर की आपने। नेक्स्ट है किडनी में स्टोन है तो लिथोट्रिप्सी कर देते हैं, रेस डाल देते हैं। लेकिन लिथोम सबसे बढ़िया है हर तरह की प्रॉब्लम के लिए, चाहे आपको किडनी की प्रॉब्लम है, चाहे स्टोन की प्रॉब्लम है। और किडनी डिजीज के लिए जो क्रॉनिक किडनी डिजीज है, सीकेडी है, उसके लिए है रिनोग्रेट। यूरिनरी ट्रैक्ट की प्रॉब्लम तो अक्सर हो जाती है, इसमें यूटीआई जिसको कहते हैं, उन्होंने मेडिसिन निकाली है स्वामी जी ने, उसका नाम ही कर दिया यूटीआई नेल। ये मेडिसिन, अगर आपको यूटीआई है, यूटीआई के ऊपर हजारों रुपए जो है लोग खर्च करते हैं, लेकिन वो प्रॉब्लम कभी भी ठीक नहीं होती। लेकिन एक आप मेडिसिन ले सकते हैं यूटीआई नेल, और दूसरी है इसके साथ ट्राइगर। प्रोस्टेट की प्रॉब्लम अक्सर एज के साथ हो जाती है, बीपीए जिसको कहते हैं, बिनाइन प्रोस्टेट हाइपरप्लेसिया। ग्रेड 1 है, 2 है, ठीक है। उसके बाद जब 3-4 में आ जाता है, क्योंकि वो ग्लैंड है, जब वो एनलार्ज हो जाता है तो यूरिनरी में प्रॉब्लम देता है, कि रात को बार बार उठना पड़ता है, जब कई बार पेशाब जब जाते हो तो मॉडर्न मेडिकल साइंस में तो इसका एक ही इलाज है, सर्जरी, लेकिन प्रोस्टोग्रेटिस के लिए बहुत बढ़िया है। आगे है सूजन, बॉडी में कहीं भी इन्फ्लेमेशन है तो पुनर्नावा जिसका इस्तेमाल करते हैं, उसके लिए टैबलेट बनी है पुनर्गेट। चलिए आगे चलते हैं। आप किसी भी हॉस्पिटल में जाके देखो, आम लोगों से बात करते हुए देखो कि कितने लोग कैंसर से पीड़ित हैं। ये जो पंजाब की बैंड है, मालवा साइड है, बठिंडा, वहां से लेकर ट्रेन चलती है, कैंसर एक्सप्रेस जिसको कहते हैं, वो बीकानेर जाती है। वहां जाके कौन सा वो आयुर्वेदिक दवाइयां ही दे रहे हैं वो। किसी भी तरह की शरीर में सिस्ट है या कैंसर है तो सिस्टोग्रिड डायमंड है, या सिस्टोग्रिड है, या ऑरोग्रिड है। और रक्त संबंधी जितने भी विकार है उसके लिए हीमोग्रिड वाइटल और प्लेटोग्रिड, तो प्लेटलेट्स बहुत कम हो जाते हैं जब भी किसी को डेंगू होता है, तो सबसे पहले प्लेटलेट्स कम होते हैं। डेंगू नील पट्टी भी बन चुकी है। डेंगू अगर होता है तो इसके साइड इफेक्ट से बचने के लिए आप डेंगू नील पट्टी भी ले सकते हो। बाकी कॉन्स्टिपेशन लोगों में बहुत बढ़ रही है, अक्सर उससे पाइल्स वगैरह होती है। पहले अर्शकल क्वाक था, फिर अर्शकल पट्टी बनी थी, आजकल अर्शोग्रिड है। इसका आप सेवन कर सकते हो या आपके परिवार में किसी को भी है। आगे है पीड़ानी।
किसी भी तरह की पीड़ा, चाहे वो सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस है, उसके लिए 3-4 तरीके हैं। पहला है टैबलेट, उसको कहते हैं पीडानिल गोल्ड। मान लो कुछ भी नहीं करना, आप वो टैबलेट ले सकते हो। दूसरा है रोल ऑन, आप जैसे वो लगाते हो शरीर के ऊपर, उसको रगड़ सकते हो, उसको रोल आउट कहते हो। तीसरा है स्प्रे, जैसे उसका भी स्प्रे है कि आप उसको कर सकते हो। चौथा है ऑइंटमेंट, आप भी लगा सकते हो, जिसको मलहम कहते हैं। और पांचवा है पेन रिलीफ पैच, आपको पैच भी मिल सकता है, जिससे बैंडेड होती है। और छठा है तेल। इन सभी का नाम है पीडानिल। किसी भी तरह की प्रॉब्लम है तो आप इसका सेवन कर सकते हैं। तो आगे है घाव, कोई हीलिंग हील नहीं हो रहा, कई बार ऐसे जख्म हो जाता है कि उसका हीलिंग थोड़ी सी लेट हो जाती है, तो उसके लिए है हीलोम। ये इंग्लिश का वर्ड है हील, उससे उसका हीलोम हो गया। पुराने जमाने में जितने भी हमारे बुजुर्ग थे, वो नहाते समय या नहाने के बाद नाक में तेल, अपनी नाभि में तेल और कान में तेल जरूर लगाते थे। अब धीरे धीरे डॉक्टर्स ने हमारे कान में तेल डालवाना बंद कर दिया, कहते कि नहीं, इससे कान के रोग हो सकते हैं, नाक में और नाभि में तो वो बता देते हैं। स्वामी जी ने कान के लिए एक ऐसी दवाई बनाई है, उसको ईयर गिफ्ट ड्रॉप कहते हैं। बहुत ही बढ़िया है। उसकी जो पैकिंग है, उस 45 रुपये उसकी पैकिंग के ऊपर खर्च किए जाते हैं, और शायद उस दवाई की कीमत 100 रुपया है। और उसका सबसे बड़ा फायदा यह है कि उसके जितने भी इंग्रेडिएंट्स हैं, उसको तेल में नहीं डाला गया, ग्लिसरीन में डाला गया है, ताकि किसी भी तरह का रोग नहीं है। अगर आप चाहते हो कि आपकी जो हियरिंग प्रॉब्लम है वो ना होए, 100 साल तक आप हर की बात को सुन सको, तो इसका जो हीरोपिन ड्रॉप है, इसका सेवन कर सकते हो। मैं रोज करता हूँ। बस एक कान में डाल के, वो एक पैसिस होता है, उसी पे वो टिका रहता है। ग्लिसरीन है इसमें, तेल नहीं है। तेल नुकसान करता है, ग्लिसरीन नुकसान नहीं करता। गले के लिए कंठामृत है, और श्वासारी पट्टी है, खजरारी पट्टी है बहुत सी, लेकिन थायराइड के लिए है। मॉडर्न मेडिकल साइंस में एक ही मेडिसिन है, थायरॉक्सिन। अगर किसी को है तो वो कहते हैं कि इस मेडिसिन सारी जिंदगी आपको लेनी पड़ेगी। थायराइड थोड़ी देर के लिए सूखे दरिए के पानी के साथ आप ले सकते हो। तो उसके बाद हृदय, हार्ट डिजीज के भी मॉडर्न मेडिकल साइंस 7 कारणों से हमारा हो सकता है। सबसे पहला है बीपी। अगर आपका बीपी बढ़ा हुआ है, बीपी कंट्रोल में नहीं है, तो हार्ट प्रॉब्लम होने के चांसेस जो है वो आपके बढ़ जाते हैं। उसके बाद दूसरा है डायबिटीज। अगर आपको डायबिटीज है तो भी इसके कारण हो सकता है। तीसरा है हाई कोलेस्ट्रॉल। हाई कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करने के लिए ये लिथोम बनी हुई है। आगे लिपिडॉक सॉरी। चौथा है ओबेसिटी, मोटापे को आपने कैसे कंट्रोल करना है। पांचवा है टोबैको। छठा है नो फिजिकल एक्टिविटी। अगर आप शारीरिक परिश्रम नहीं करते तो हार्ट प्रॉब्लम होने ही वाली है। और सातवां है वंशानुगत। तो हार्ट के लिए हृदयामृत पट्टी है। पहले अर्जुन का क्वाथ होता था, अभी हम इस्तेमाल करते हैं, तो ग्रीन टी में भी डाल के किसी कर सकते हो। अर्जुन घनपट्टी भी है। और लहसुन इसके लिए सबसे बढ़िया है। अगर कुछ लोगों को लहसुन सूट नहीं करता, इसके लिए कोलो गार्लिक, स्वामी जी ने लहसुन की भी टैबलेट बना दी है, वो हार्ट के लिए बहुत लाभदायक है। तो शुगर के लिए वही मधुनाशिनी, मधुग्रेड। और ये चर्चा तो चलती रहेगी। मेरी बात का जो इस विषय था वो चंद मिनटों में अपनी बात को समाप्त करता हूँ। वो है खान पान में सावधानी। देखिए, जो लोग भी 40 और 40 से ऊपर है, मैं 40 से नीचे वालों को नहीं कहता, जो 40 की उम्र तक पहुंच चुके हैं, जब उससे ऊपर है, अगर वो स्वस्थ रहना चाहते हैं, इन सब जंजाल से बचना चाहते हैं, तो पका हुआ भोजन दिन में 2 बार ही करना चाहिए। हमारे बुजुर्ग 2 दिन में पका हुआ भोजन 2 बार ही करते थे। ये ब्रेकफास्ट और लंच और लेट नाइट डिनर जो है, ये सारी बीमारियों की जड़ है। हमारी जो पाचन क्रिया है, डाइजेस्टिव सिस्टम है, ये सीधा सन के साथ, सूर्य भगवान के साथ जुड़ा हुआ है। जैन धर्म में सूर्य अस्त के बाद अनाज का एक दाना नहीं, 2 बार पका हुआ भोजन खाना चाहिए। जो लोग ऑफिस में भी जाते हैं, उनके आगे मैं हाथ जोड़ के बेनती करता हूँ कि सुबह घर से 9 बजे खा के चले जाओ, आराम से जो खाना खा लो, साथ में फ्रूट ले जाओ, वो भी कटा हुआ नहीं। जो लोग ऑफिस में लंच करते हैं, वो फ्रूट खा लें। घर से सेब ले जाओ, घर से किन्नू ले जाओ, घर से संतरा ले जाओ, आम ले जाओ, आम काट के खा लो।
और जो ही आप ऑफिस से वापस आए 5 बजे, अपने घर में 6 साढ़े 6 बजे खाना खा लो, एक भी रोग आपके पास पहुंच नहीं पाएगा। अगर आप ये लाइफस्टाइल में कर लो तो बहुत बढ़िया बात है। 40 से ऊपर वाले अगर दिन में 2 बार भोजन करने की आदत डाल लें, लेकिन जो फल खाने हैं वो फल सीजनल होने चाहिए और मार्केट में जो इजीली अवेलेबल है, जो मौसमी है। ये नहीं कि 300 रुपए वाला अमेरिकन एप्पल ही खरीद अपना वहां। आप बेर भी खा सकते हो, आप शहतूत भी खा सकते हो, जामुन भी खा सकते हो। बस तो जामुन की भी आजकल बहुत हो रही है। तो आयुर्वेद का एक सूत्र है, एक भुक्तम सदा आरोग्यम। जो दिन में एक बार भोजन करता है वो सदा आरोग्य को प्राप्त होता है। द्विभुक्तम बलवर्धनम, अगर आप 2 बार भी करते हैं तो बल की वृद्धि होती है। इसीलिए हमारे पुरखों ने, हमारे बुजुर्गों ने 2 टाइम रखा था, एक सुबह खा लो, एक शाम खा लो। त्रिभुक्तम सदा आरोग्यम, अगर 3 बार खाना खा लिया तो मतलब बीमारियों का कुनबा आपके घर आने वाला है। पहले बीपी, फिर शुगर, फिर और ये चलता रहेगा सिलसिला। और चतुर्भुक्तम तो मार्गम, आयुर्वेद कहते हैं कि 4 बार खा लिया तो मरने को तैयार हो जा। लेकिन मुझे बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि हमारे मॉडर्न मेडिकल साइंस वाले जो हमें डाइट चार्ट देते हैं, मैं हैरान हूं। 8 बजे ये खाना, 11 बजे आपने फिर कुछ खाना, फिर आपने 1 बजे खाना, फिर 3 बजे फिर खाना, फिर शाम को फिर आपने खाना। साथ खाने पे लगाए रहते हैं। क्यों? क्योंकि उनकी दुकानदारी, वो चाहते हैं कि जितने ज्यादा लोग ज्यादा खाएंगे। अमेरिका में जो ओबेसिटी की प्रॉब्लम है, ज्यादा खाने से या कम खाने से, स्वामी जी कहते हैं उपवास और उपासना। हमारे शास्त्रों में हफ्ते में 1 दिन, महीने में 1 दिन, 15 दिन के बाद एकादशी आती है, क्यों बताया गया है? क्योंकि आपकी डिटॉक्सिफिकेशन हो जाती है। तो इस सूत्र को आपने मद्देनजर रखना है। दूसरा है विरुद्ध आहार। कुछ ऐसी चीजें हैं जो आपस में कंपैटिबिलिटी नहीं, जैसे दूध और दही की, एक ही परिवार की है, दूध और दही बहन भाई है, लेकिन उनकी बनती नहीं है। लेकिन हम जब भी इस्तेमाल करेंगे, दूध और दही को इकट्ठा ही इस्तेमाल करेंगे। हम खीर भी खाएंगे, हम दही का रायता भी खाएंगे, इन दोनों की आपस में नहीं बनती। इसलिए दूध और दही में से एक चीज चुन लीजिए। ठंडे और गर्म को कभी नहीं खाना, कच्चे और पके को इकट्ठे साथ में नहीं खाना। हम क्या करते हैं, एक बाइट रोटी की लेते हैं, साथ में सलाद खा लेते हैं। फिर कच्चे को पकने में, पचने में कम टाइम लगेगा, पके हुए को 4 घंटे लगेंगे, तो वो तो फिर गड़बड़ वहीं से शुरू कर देते हैं। तो ये है कच्चे और पके का। जो बहुत सी चीजें ऐसी है जो विरुद्ध आहार है। समय की सीमा को ध्यान में रखते हुए मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। फिर भी 1 मिनट अगर आपके मन में कोई जिज्ञासा है, कुछ पूछना चाहते हो, तो यू आर मोस्ट वेलकम। जितनी मेरी बुद्धि है उसमें से मैं कोशिश करूंगा उस प्रश्न का उत्तर देने के लिए। अदरवाइज मैं आपसे इजाजत मांगता हूँ। आपने मेरे को बड़ी पेशेंस के साथ सुना, हम सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। तो माननीय वर्मा जी, आपने प्रयास किया है कि गागर में सागर भरने का। निष्पक्ष ये है कि अगर व्यक्ति चाहे तो खुद का डॉक्टर बन सकता है। केवल केवल अपने आहार पे नियंत्रण करना। और मुझे तो ऐसे लग रहा है कि अगर हम आहार पे नियंत्रण करेंगे तो अपने पैसे बहुत बच सकता है। क्योंकि घर में अगर 5 बार कुछ बनेगी तो उसमें गैस भी लगेगा, ये भी लगेगा, वो भी लगेगा।